हालिया दिनों में एमआईएम ने जब टिकट का घोषणा किया था बिहार के अंदर, तो बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो बागी बन गए थे। ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि उनके साथ जो कार्यकर्ताएं लोग थे वो सब उनके साथ में आ गए थे। तो उनके कार्यकर्ताओं ने जो है, किसी ने कहा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार मैदान के अंदर आइए, किसी ने कहा कि फलां पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और किसी ने कहा कि कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ वैसा कर लीजिए। तो इससे लग रहा था कि बिहार के अंदर ना इस बार थोड़ा सा टूटा टूटा सा नज़र आएगा एमआईएम पार्टी, थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ नज़र आ रहा था एमआईएम पार्टी। क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया हो या रियल मीडिया हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो, कार्यकर्ताओं लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे। खास करके उम्मीदवारों के जो अपने कार्यकर्ता थे वो लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे बिहार के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो रहा था उस वक्त, कुछ सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क लग रहा था अख्तरुल इमान के उस फैसले पर, आदिल हसन के फैसले पर। और जो भी जिम्मेदाराने बिहार है एमआईएम के, तो उनके ऊपर ज़रूर सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। हालांकि सवालिया निशान अब भी लग रहे हैं कुछ उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान और बहुत सरल नज़र आ रही है। जब से असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर है लगभग 28 तारीख से, तो उस वक्त से लेकर अब जो बागी जो उम्मीदवारों के कार्यकर्ता है वो अब एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। वो अब जो है असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के आ रहे हैं। अब जो है उनके जलसाओं में, सभाओं में भीड़ जो है वो जमा हो रहे हैं। और वो जो कार्यकर्ता जो नाराज़ से लग रहे थे, वो जो कार्यकर्ता जो थोड़े से खफा लग रहे थे, अब वो जो है कहीं ना कहीं खुलकर एमआईएम का समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, ये इजहार असफ़ी साहब है। आपको याद होगा 2020 के अंदर एमआईएम ने इनको उम्मीदवार बनाया था कोचा दमन से, और इस बार जो है वो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, तो वो फिर उन्होंने एमआईएम को समर्थन दे दिया। हालांकि एमआईएम से बगावत किया था, लेकिन जब आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वापस से एमआईएम के अंदर आ गए। और अब जो है खुलकर सरवर आलम साहब, जो कि कोचा दमन से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जो है अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ अपना रणनीति बना रहे हैं। ना सिर्फ वो ही, बल्कि उनका बेटा भी, जो कि पहले निर्दलीय चुनाव के रूप में मैदान के अंदर उतरे थे, लेकिन फिर जो है अपना नामांकन वापस ले लिया और समर्थन जो है 100% जो है एमआईएम को दे दिया। तो इससे भी एमआईएम थोड़े से मजबूत होती हुई नज़र आ रही है बिहार के अंदर। लेकिन सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं, सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं एमआईएम के ऊपर, सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं अख्तरुल इमान के फैसले पर। क्योंकि कुछ जगहों पर अच्छे उम्मीदवारों को उतारा जाना चाहिए था, कुछ जगहों पर और बेहतर फैसले लिए जाने चाहिए थे, वो शायद ले लिए जाते तो बेहतर होता, ऐसे लोग कह रहे हैं। हालांकि इस तरीके की बातें होते रहते हैं, लेकिन इस सब का फैसला और इस सब का जो कह सकते हैं कि डिसीजन सही है या गलत है, वो फिर चुनाव के बाद में पता चलेगा। वो जब रिजल्ट और परिणाम आएंगे, उस वक्त कौन से उम्मीदवार कितना वोट लेकर आते हैं, कौन से उम्मीदवार कितने अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, उस वक्त फैसला बताया जाएगा कि ये फैसला जो लिया था अख्तरुल इमान ने वो सही था या गलत था। लेकिन कुछ फैसले अभी भी नज़र आ रहे हैं। अब चूँकि बहुत सारे उम्मीदवार, चाहे कोचा दमन से हो, चाहे वो मुफ्ती अतहर साहब हो, चाहे इसहाक साहब हो, चाहे अब्दुल्ला सालिम हो, चाहे राशिद अनवर हो, ऐसे कई सारे उम्मीदवार जो कि एमआईएम से बागी बन गए, जो कि एमआईएम को जिन्होंने जो है छोड़ दिया, वो दूसरे पार्टी में चले गए, या कुछ जो है अपना जो है निर्दलीय रूप से मैदान के अंदर आ गए, या किसी ने दूसरे जगह समर्थन दे दिया। उनके उम्मीदवार जो है अब खुलकर उनके जो कार्यकर्ता है वो अब खुलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभाओं में जुट रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं, एमआईएम के साथ आ रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक स्मूथ तरीके से चलने की कोशिश की जा रही है एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर। अब रिजल्ट बताएगा कि 2020 से ज़्यादा बेहतर तैयारी और रणनीति के साथ उतरे हैं मैदान के अंदर, या 2020 से ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस हो गए, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा ये बहुत कुछ बदलेगा। ये जो बिहार दौरा उनका है ये बहुत कुछ बदल भी रहा है। ये जो बिहार दौरा है ये एक जीत की तरफ लेकर जा रहा है। इसी वजह से, यही वजह है कि इनके जलसाओं में, इनके सभाओं में, इनके जलसों में जो भीड़ नज़र आ रही है, जो लोग जमा हो रहे हैं, जो हुजूम ऐसा दिख रहा है, जो हेलीकॉप्टर का जो नज़ारा लोग ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि अब लहर जो है वो बन रहा है। अब हवा जो है वो एमआईएम की तरफ जो है रुख कर लिया है। अब लग रहा है कि जो है अब रुझान जो है एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हालांकि सीमांचल के बाहर भी और सीमांचल के अंदर भी, सीमांचल के अंदर तो बहुत पहले से ही था, लेकिन सीमांचल के बाहर से जिस तरीके से ढाका के अंदर नज़र आया, जिस तरीके से मुंगेर के अंदर खास करके नज़र आया, वहाँ के लोग जो जिस तरीके से जमा हुए, जिस तरीके से उनके साथ आवाज़ के साथ जो है लब्बैक कहते हुए नज़र आ रहे थे, तो वो बहुत खूबसूरत था। वो पल बहुत ही इंजॉय करने
करने लायक था वो ज़बरदस्त था। और इससे ये बता रहा है कि आने वाला जो रिज़ल्ट है भाई, जो भी हो इतना आसान नहीं रहने वाला, दूसरों के लिए भी एमआईएम परेशान करने वाली है। ना सिर्फ गठबंधन को बल्कि और भी कई सारे उम्मीदवारों को और भी कई सारे पार्टियों को, चाहे जनसुराज हो या दूसरी दीगर पार्टियाँ हो, उनको परेशान करने वाली है बिहार के अंदर। ना सिर्फ सीमांचल के अंदर बल्कि सीमांचल के बाहर भी, जैसे मुंगेर विधानसभा हो गया, जैसे ढाका विधानसभा हुआ, इस तरीके से कई सारी विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर एमआईएम के जो चाहने वाले, एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे रिजल्ट आने के जो है वो आसार नज़र आ रहे हैं। अब लग रहा है कि एमआईएम सही मायने में अच्छे काम करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बात फिर एक बार फिर से वहीं पर आकर अटक जाती है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने रूठे हुए उम्मीदवारों को मना पाएंगे? क्या बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान और आदिल हसन है, क्या उनके बारे में बताएंगे और उनको वापस से एमआईएम के अंदर लाने की कोशिश करेंगे? ये अभी भी सवाल खड़ा होता है। अगर अक्लमंद होंगे, अगर अच्छे फैसले और बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं तो ये ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं बिहार के अंदर, हालांकि किसी के जाने से या किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े दिग्गज गए, किसी को कभी कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी चीज़ें, बड़ा संस्थान हो, वो कभी वो जो वो वैसे के वैसे ही रहता है। चलाने वाले लोग बदल जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, वो दूसरे जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं। तो किसी के जाने या ना जाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पर अख्तर उल इमान और आदिल हसन जैसे लोगों को चाहिए कि कुछ लोग जो रूठे हुए अभी भी है, कुछ लोग जो वापस आ सकते हैं, उनको वापस में ले आओ यार। उनकी ज़रूरत है आपको। जैसे कि अब्दुल्ला सालिम है, उनको वापस लाने की कोशिश करो। चाहे राशिद अनवर है, उनको मनाने की कोशिश करो, या और भी कुछ लोग हैं। हालांकि बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो लोग जो बागी बने थे, अच्छा वो बागी बन गए, क्योंकि उनके उनके बागी बनने के बाद जो उनको बगावत करना था तो उन्होंने तो बगावत कर लिया। कुछ लोग टिकट के लालच में जो है उन्होंने बगावत कर लिया। वो उनको करना था, उन्होंने कर लिया, वो चले गए, चलो बहुत अच्छा हुआ। उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता लोग गए, वो भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर दौरा में आए, जब इन्होंने सभा करने लगे, जब इन्होंने जलसा करने लगे, तो बागी लोग तो जो जिन्होंने बगावत किया तो उम्मीदवारों ने, वो तो करते रह गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है मुहिम के अंदर जुड़ गए। ये अच्छा जो है फैसला लिया है, या अच्छी खबर कहा जा सकता है बिहार के अंदर। अब देखना है, ये तो बहुत नज़दीक है चुनाव का वक्त, वोटिंग होने 2 फेज़ में चुनाव है। रिज़ल्ट और परिणाम जो नतीजा जो है वो 14 नवंबर को आना है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी मेहनत रंग लाती है, कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से किंग मेकर बनने के लिए अपने आप को साबित करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा बहुत शानदार और बहुत कामयाब जो है बनते हुए नज़र आ रही है। लगातार हमला कर रहे हैं विपक्षी पर और लगातार लोग जुड़ रहे हैं एमआईएम से। ये एक अच्छी खबर है एमआईएम के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।